आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों को किस विधि द्वारा सांद्रीकृत किया जाता है। जिसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनका हम सांद्रण कौन सी विधि से करते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते। तो पहला ऑप्शन है भर्जन, दूसरा ऑप्शन है फेन उत्प्लावन प्रक्रम से, तीसरा ऑप्शन है कार्बन द्वारा अपचयन, चौथा ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अयस्क के सांद्रण की विधियां। अयस्क के सांद्रण की विधियां। ठीक है, अयस्क के सांद्रण की 3 विधि होती हैं केवल। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी फेन प्लावन विधि या जिसे हम झाग प्लवन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, झाग प्लवन विधि। दूसरी होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरी होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, तो ये मुख्य विधियां होती हैं अयस्क के सांद्रण की। तो अगर यहाँ पर हमें इन तीनों में से कोई नाम दिखता है तो वो आंसर में हम देखेंगे, बाकी जो इससे अलग होगा उसे हम काट देंगे। तो भर्जन, इसका इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन, इन तीनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा गलत आंसर है। और भर्जन वैसे भी अयस्क के सांद्रण के पश्चात होने वाला प्रक्रम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अयस्कों का सांद्रण बताना है, अयस्कों के सांद्रण के पश्चात की क्रियाएं नहीं, ये उसके पश्चात की क्रिया है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है, तो कट गया। अब बात करते हैं फेन उत्प्लावन प्रक्रम। तो ये इससे मैच कर रहा है, तो इसे अभी रोक कर रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कार्बन द्वारा अपचयन। तो ये तो सांद्रण की विधि नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन पर आते हैं। चौथा ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। ये और ये दोनों जो है हमारे अयस्क के सांद्रण से मैच हो रहे हैं। तो अब हमें इन दोनों में ही सिर्फ पता लगाना है कि कौन सा जो विधि होती है जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि की। ये जो विधि होती है ये भारी अयस्कों का सांद्रण करने में काम आती है। जैसे भारी अयस्क जैसे कि टिन और लोहा। ठीक है, भारी अयस्कों को जब हम सांद्रण करते हैं तो उस विधि में हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। और फेन प्लावन विधि का हम उपयोग करते हैं सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में किसका उपयोग करते हैं? फेन प्लावन विधि का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो गया? सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों को किस विधि से सांद्रीकृत किया जाता है? तो आंसर होगा फेन प्लावन विधि। ये हमारे आंसर गलत है। ठीक है, ये भी गलत आंसर है हमारा। राइट आंसर हमारा क्या है? फेन उत्प्लावन प्रक्रम, ये आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फेन उत्प्लावन प्रक्रम से। आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।